क्या मानव जीवन की रचना है। अब आपको कौन समझ सकता है आपकी ये रचना, अद्भुत लीला आपने उस समय कृष्ण रूप में की है? ये चीज़ें व्यवस्था की है। कभी आप ज्ञान रूप में आते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, और कभी आप क्रोधित हो जाते हैं। माया मरी न मैं मरा, ऐसे रहमन मर चुके जो घर मांग न जाए, उनसे पहले वो मरे जो मुखत लिखते न। संसार के मानव जीवन की धरोहर व्यक्ति ने ऐसे आलू बैंगन के कचड़े में डाल दिया है, क्योंकि ये कितना सुंदर जीवन ईश्वर ने तुम्हें बड़ा अनुपम उपहार आपके लिए भेंट में दिया है। आप उसको समझ ही नहीं सकते, आपने उसे ऐसी जगह पर लगा दिया है। जो कुछ समझने का रहस्य समझ में नहीं आता है। इंसान को क्या चाहिए? प्रूफ। हर प्रूफ की रचना कहाँ से लाई जाए? संत जी रहते थे एक आश्रम पर। आश्रम पे संत जी रहते थे कई एक, और खीर के बहुत प्रेमी होते हैं। उन साधु संतों ने शाम को खीर बनाई, और खीर बना करके जब उन्होंने अपनी प्रक्रिया में चले जाते हैं, कुछ वहाँ बने रहते हैं, कुछ और कामकाज में लग जाते हैं, तब तक देखा कि एक छपकली उस खीर में गिर जाती है। जब खीर में छपकली गिर गई तो वहाँ और कोई तो देख नहीं रहा था, केवल एक मेंढक देख रही थी। मेंढक जब देख रही है तो मेंढक ने सोचा, देखिए इंसान उन चीज़ों को नहीं समझता है, कितना दिव्य रतन मानव जीवन तुम्हें दिया है, वो नहीं समझता है। वो कहता है मेरे को क्या लेना देना है, उसको कोई मार रहा है, उसके काई नुकसान कर रहा है, तो मेरे को क्या मतलब है। इसीलिए मानव जीवन पछड़ गया है, इसलिए मानव जीवन से भगवान विष्णु ने दृष्टि हटा ली है, क्योंकि इन्होंने जिस कर्तव्य के लिए, जिसके लिए इनको धरती पर भेजा, वो उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं निभा रहे। जब उन्होंने जाकर के उनसे कहा तो अब मेंढक देखिए कितना बड़ा फर्ज निभा रही है। मेंढक ने देख लिया, छपकली जब खीर में गिर गई, मेंढक ने सोचा कि जिस साधु संत जो अब खीर खाएंगे, कितनी बड़ी अच्छी बात है। इंसान नहीं सोचता है, देखिए अब मेंढक सोच रही है। ईश्वर कृपा मानवता किस समय दाखिल हो जाए, ये कोई भरोसा नहीं है। छोटा बच्चे को भी अगर मानवता आ जाती है तो वो भी बड़े जैसे काम कर देता है, और बड़े जैसे उनका मानवता हट जाती है तो वो बच्चों जैसे काम करने लगते हैं। मेंढक सोचने लगी, अगर ये खीर अब संत महात्मा खाएंगे और खाते ही ये दम तोड़ देंगे, क्योंकि छपकली जहरीली होती है। अब ये मैं देख रही हूँ और तो कोई देख नहीं रहा है। कितनी बड़ी सुंदर बात है, मानवता की बात है ये, और मानव जीवन में ये महत्वपूर्ण धरोहर है।
भगवान विष्णु कहते हैं ये धरोहर जिसके अंदर निवास कर गई है वो व्यक्ति कभी भी संकट को प्राप्त नहीं हो सकता, और संकट के बादल उसके पास आएंगे, उसको लगेगा कि मोर कोई संकट आने वाला, लेकिन जाएगा नहीं उसके पास, किनारे में होकर के चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अच्छाई और तेज उसके अंदर निवास ले गया। जैसे मेढक के पास, अब मेढक ने सोचा अब मैं क्या करूं, मेरी वाणी तो है नहीं, मेरे को ये समझेंगे नहीं, मैं टर टर बहुत देरी करूंगा लेकिन फिर भी मेरी नहीं मानेंगे, ये मानने वाले हैं नहीं, अब क्या करूं। तो बार बार मेढक जो है अपना उपाय कर रही है, प्रयास करने जा रही है कि मैं अब करूं क्या। तो मेढक सोच रही है कि अब मैं ये इशारा दूंगा, मैं अपनी टर टर, मेढक बहुत देरी करे, उला फांदी करे, लेकिन कोई उनकी बात समझने वाला नहीं है, क्योंकि धरतीवासी तो और दुनिया में किसी की बात समझने वाले नहीं, केवल अपनी बात समझ पाते हैं। साधु संतों ने, महापुरुषों ने उनकी बात को नहीं समझ पाया। मेढक बार बार सोच रही है, कहने लगी अब जो खीर को खाने जा रहे हैं और जो सब मर जाएंगे, इनकी मौत का अपराध मेरे को लगेगा, क्योंकि देखा तो मैंने। आज आंखों से देख करके बड़े बड़े अपराध कर देते हैं, आंखों से देखकर अनदेखी कर देते हैं, और वो आंखों ने देख करके उन्होंने कहा मेढक ने कि जो मैंने देखा है और मैंने देखा है तो अपराध तो मेरे को लगेगा, इसलिए क्या करूं। तो मेढक ने अपना सरल उपाय सोचा, बोले मेरा जीवन एक चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साधु संतों की भारत के लिए, समाज के लिए, सनातन के लिए बहुत आवश्यकता है। कितना महत्वपूर्ण समय सोचा उसने। साधु संत नहीं रहेंगे तो दुनिया में धर्म खत्म हो जाएगा, प्रचार खत्म हो जाएगा, मार्ग दुनिया भटक जाएगी, और मार्ग भटकने से दुनिया राक्षस बन जाएगी। दुनिया अपने पदक से भटकने के बाद में बड़े बूढ़े भटकेंगे, फिर बालक भटकेंगे, ये सनातन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। एक मेढक ने सनातन के बारे में कितनी गहरी बात सोची, जो आज इंसान नहीं सोच रहा है, आज हिंदू नहीं सोच पा रहा है। आज किसी प्रकार की बातें ये कहता है मेरे को क्या लेना देना है, सरकार जाने, क्यों लेना देना नहीं है। आप नागरिक हैं, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, आप भारतवासी हैं, आप सनातनी हैं, क्यों मतलब नहीं है आपको। मेढक भी सोच लेती तो सभी साधु संत खीर खाते मर जाते। तो मेढक ने सोचा है कि मेरा जीवन कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं फिर से जन्म ले लूँ, लेकिन इन साधुओं का जीवन महत्वपूर्ण है। अगर ये मार्ग बताने वाला नहीं रहा तो दुनिया और देश समाज सनातन मेरा मार्ग भटक जाएगा, और मार्ग भटकने का बाद में मेरे सनातन की लुटिया डूब जाएगी, धर्म खत्म हो जाएगा, प्रचारक नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा। इसलिए मेरे से ज़्यादा जीवन इन साधुओं का महत्वपूर्ण है, तो मैं अपना जीवन दे करके इन्हें बचा दूँ तो भी मेरा और सनातन का और मेरा भक्तों का कल्याण होता रहेगा। मेढक ने सोचा कि अब मेरे मरने से अलावा और कोई उपाय नहीं है। मेढक ने सोचा जैसे खीर वो उतारने जा रहे हैं, और मेढक ने उछाल भरी और खीर में भगोने में गिर गई। महात्माओं ने कहा जब मेढक ने तो खीर बेकार कर दी, अपने प्राण भी दे दे और खीर भी बेकार कर दी इसने। अब क्या होना चाहिए। अब साधु संतों ने कहा कि अब जिससे ले जाओ खीर कहीं डाल दो। जब खीर ले जाकर के गिराने गए और जब भगोना लौट आए उन्होंने, तो 2 खांकरें निकली, एक छपकली की और एक मेढक की। उन्होंने आकर के बताया गुरुदेव ऐसे ऐसे 2 खांकरें निकली, एक छपकली की एक मेढक की। तो संत जी ने दिमाग लगाया, इसका मतलब है छपकली पहले गिर गई है, छपकली पहले गिर गई है। और हे संतों महापुरुषों, इस मेढक ने घर का जीवन बचाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया। घर का जीवन बचा, क्यों घर के खीर खा लेते तो घर के मर जाते, और मर जाते तो प्रचार समाप्त हो जाता, सनातन को धर्म को मार्ग बताने वाला कोई रहता ही नहीं। तो मेढक ने मेढक होते हुए भी इसने अपना जीवन दे करके, अपनी कुर्बानी करके और आकर के हमें तुम्हें बचाया। कुर्बानी क्या होती है, अहंकार की कुर्बानी करो। कुर्बानी ये थोड़ी है किसी जीव को काट करके चढ़ा दो, कुर्बानी है अपने अहंकार की कुर्बानी करो, अपने स्वार्थ की कुर्बानी करो, और अगर देना भी है तो अपनी कुर्बानी दो। आजकल आडंबर पाखंड है, कुर्बानी के नाम पर अपनी जीभ का स्वाद लेते हैं। देखो कुर्बानी की है मेढक ने, और साधु संतों ने उस चीज को अंदाजा लगाया। कहा कि जब मेढक ने हमें तुम्हें बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया, और जब मेढक ने जीवन हमें तुम्हें बचाने के लिए दे दिया है,
तो जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका कैसे क्या करोगे? तो खीर तो वहीं छोड़ देते हैं और मेंढक की खाकर वहीं पर पड़ी रखते हैं। छपकली के बारे में उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि छपकली ने साधु संतों को मारने के लिए प्रयास किया और उनकी सहायता, और धर्म प्रचार और साधु संतों की और धर्मात्माओं की जो सहायता नहीं करता उसका भगवान भी सहायता नहीं करता है। तो छपकली एक विष था, उसने खीर में गिर करके और साधु संतों की जान लेने का प्रयास किया, लेकिन मेंढक ने उन साधु संतों को अपनी जान देने का काम करके और साधु संतों की, महापुरुषों की जान बचाने का काम किया है। महापुरुषों ने कहा, एकता अपनी मीटिंग की कि अब छपकली की, इसकी मेंढक की ये जान बचाना चाहिए। छपकली ने जो किया वो इसे दंड मिल गया, लेकिन मेंढक ने घर के जीवन बचाने का कार्य किया है, सनातन धर्म के प्रचार बचाने का काम किया है, सनातन और भक्ति मार्ग बचाने का काम किया है। इसलिए मेंढक को जीवन दान देना चाहिए। सभी साधु संतों ने, महापुरुषों ने जल हाथ पर लिया और जल लेकर के और उच्चारण किया, और जैसे ही जल मारते हैं वेद मंत्रों के उच्चारण से, तैसे ही मेंढक 16 साल की सुंदर कन्या बन जाती है। 16 साल की सब सुंदर कन्या बन गई मेंढक। और मेंढक ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने ये क्या कर डाला? किसी को जीवन मिल जाए, किसी को कोई दौलत मिल जाए, किसी को कोई साधन मिल जाए तो आदमी एकदम खुश हो जाता है। मेंढक ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने ये क्या कर डाला? ये जीवन जो दे करके मेरे जीवन में और अपने जीवन में दुख की लहर ले आए, आपने ये क्या कर डाला? क्योंकि मैं आपके आश्रम पर रहूंगी तो फिर भी आपको आरोप लगेगा, मैं भी दोषी रहूंगी। और हे गुरुदेव, दुनिया को चाहिए प्रूफ, यहाँ धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ स्वयं भगवान आ जाएं, कृष्ण जी आ जाएं, राम आ जाएं, विष्णु जी आ जाएं, कोई आ जाएं, सबको प्रूफ चाहिए। अपना प्रूफ देने को तैयार नहीं है, दूसरे के प्रूफ लेने को तैयार हैं। तो हे गुरुदेव, आपने ये क्या कर डाला? गुरुदेव कहने लगे, मैंने तो इसे मेंढक से जीवन दान दे करके इसने मेरे साथ में उपकार किया, इसलिए मैंने उपकार का बदला दे करके और इसको कन्या बना दिया है। और ये पुत्री क्या कह रही है? गुरुदेव पास में पहुँचे हैं और कहने लगे, हे कन्या, आप क्या कहना चाहती हैं? तो कहने लगे, गुरुदेव, आपने जो कुछ किया है, आपने तो मेरे हित में किया है, लेकिन मेरा तो अहित हो गया गुरुदेव। कैसा? कहने लगे, गुरुदेव, ये कन्या और साधु का जीवन एक ऐसा है, हर आदमी छोटा से छोटा आरोप लगा देता है, उंगली उठा देता है, ना जाने कैसी कैसी आलोचना करते हैं। क्योंकि इनकी मानसिकता खराब हो जाती है तो अपनी बुराई को अच्छाई में बदल देते हैं, और कन्या और साधु और ब्राह्मणों को हमेशा आरोपित करते रहते हैं। गुरुदेव ने कहा कि पुत्री, चिंता मत करो, तुम तो हमारी पुत्री हो, यहाँ जन्म, आप आराम से आश्रम की सेवा करो, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। गुरुदेव की बात सुनकर के कन्या प्रसन्नचित्त हो जाती है, पुलकित हो गई और गुरुदेव के पैर छुए और सेवा में लग जाती है। सेवा लगातार करती रहीं। एक दिन क्या हुआ, एक संत के कपड़े धुलाई कर रही थी। कहते, होनहार हो तब बिता, तय सीताए सहाय, जो वहां ना आए तो तहां ताए ले जाए। कपड़ा धुल रही थी और कपड़ा धुलते पर संत के एक कपड़े में दाग लगा हुआ था, और दाग बहुत तेरा रेगड़ा, उन्होंने छुटा नहीं। आखिर क्या बचपन का माहौल था और होनहार तो कान पकड़ लेती है। उन्होंने वो दाग जो था वो दांत से छुटाने का प्रयास किया। दांत से छुटाने का जब प्रयास किया तो दांत से जैसे ही जीभ से वो दाग लगा, और जीभ से दाग लगते ही उधर का आभास हो गया। कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व जन्म के पाप, अपनी अपनी करनी से हुए गए बारे वाट। अब आदमी सामने की सोच लेता है कि मुझे कष्ट क्यों मिल रहे हैं, लेकिन पिछले नहीं सोचता है कि मैं क्या करके आया हूँ,
अरे कष्ट मिल रहे हैं तो कष्टों को गाना मत गाओ, उनको कष्टों का सहते हुए आप अपना खाता एडवांस कर लो। दान सेवा भक्ति से, गुरु की आज्ञा से आपकी खाता एडवांस हो जाएगा, तो किसी दिन तुम्हारे आज नहीं तो कल कष्ट का निवारण निश्चित हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान विष्णु और गुरुदेव घटघटवासी जी की सरकार है। जाकर के जब उन्होंने दाग लगने से जीव से जब उदर का आभास हो गया तो वो ने बड़ी चिंतित हो गई एकदम। अब वो कहें किनसे, माँ है नहीं, बहन है नहीं, कोई सखी है नहीं, किससे कहें? अब गुरुदेव से तो ये बात कह नहीं सकते। ये चीज़ें अब उनके अंदर व्यवस्था बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते उदर उजागर होने लगा। उदर उजागर होता है तो एक दिन दृष्टि पर जाती है गुरुदेव की, कहने लगे ये क्या मामला है। और उन्होंने शिष्यों को बुलाया, शिष्यों से कहा क्या मामला है, ये किन की हरकत है? अब हरकत किसी की थी नहीं और प्रूफ दाखिल हो गया। जब हरकत किसी की नहीं थी, प्रूफ दाखिल हो गया। अब दुनिया को चाहिए प्रूफ, दुनिया को किसी सत्यता की जरूरत नहीं है। आंखें कभी कभी गलत भी देख लेती हैं, कान कभी कभी गलत सुन लेते हैं, क्योंकि आंखें और कानों में भी भगवान विष्णु का निवास है। जो दिखाते हैं वो तुम देख लेते हो, जो सुनाते हैं वो सुन लेते हो, लेकिन तुम उनके सामने हटा करके अपनी बुद्धिमानता का तांडव दिखाते हो। जब जाकर के उन्होंने कहा, व्यवस्था दाखिल की, तो उन्होंने सबको डांटा, तो सबने कहा गुरुदेव मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है और किसी का दोस्त था ही नहीं, अब दुनिया को क्या चाहिए प्रूफ। उधर मेढक रोती है, उधर वो कन्या रो रही है जो मेढक से कन्या में परिवर्तित हो गई है और रो रही है। उधर साधु संत चिंता में आ जाते हैं, पूरा आश्रम चिंता में आ गया कि ये है क्या। अब ये प्रकृति की देन थी और ये कुछ अनाड़ीपन ऐसे होते हैं कि छोटी सी गलती पहाड़ बन जाती है, और पहाड़ बनने के बाद में पूरा का पूरा सिस्टम चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि सावधानी बरतो, नादानी मत करो। अब वह पुत्री ने नादानी की बचपन में आकर के, वो दाग छुटाने के हाथ की जगह पर दांत से लगा दिया, और दांत से लगते ही जीभ से टच हुआ, और जीभ से टच होते ही उधर ठहर गया। वहाँ में कभी किसी की नहीं है, लेकिन आरोप पहाड़ बन गया। अब दुनिया को चाहिए प्रूफ, समाज को चाहिए प्रूफ, भाई को चाहिए प्रूफ, बहन को चाहिए प्रूफ, माता को चाहिए प्रूफ, समाज को चाहिए प्रूफ, कोर्ट को चाहिए प्रूफ, वकील को चाहिए प्रूफ। अब प्रूफ तो मिल गया, और अपराध किसी का है नहीं, केवल नादानी है, बचपना है। बचपना में कोई न कोई कमी ऐसी हो जाती है जो जीवन को नरक बना देती है। व्यवस्था जाकर के उन्होंने देखा तो उधर बढ़ने लगा। जब उन्होंने साधु संतों को इकट्ठा किया और बुलाया, सबसे पूछा, सबने नहीं बता पाया, तो उन्होंने, ऋषिराज ने उन महात्मा को श्राप दे दिया। किनको? जिनका वो अंश था। संत जी ने कहा कि जिसका ये अंश है और जिसकी ये हरकत है, मैं उसे श्राप देता हूं कि उसके दो दो सींग निकल आएंगे, उसकी पहचान हो जाएगी कि ये हरकत किसकी है। ऋषिराज ने बिना सोचे विचारे श्राप दिया, और श्राप देते ही जिनका वो वस्त्र थे, जिनके वो कपड़े थे, उन्हें ऋषिराज के दो सींग निकल आए। अब तो और प्रूफ पक्का हो गया। दुनिया को क्या चाहिए प्रूफ। अब समाज कैसे जीने देगा, क्योंकि समाज सच्चाई नहीं जानता, सच्चाई तक पहुंचने का ज्ञान ही नहीं है। समाज को क्या चाहिए? दिखावा। समाज को क्या चाहिए? बातें ऊपर से ऊपर उठाने का, फज्जंग करने का। हकीकत नहीं है। और प्रूफ दोनों दाखिल हो गए। उधर पुत्री के उधर दिख रहा है, उधर सिंह ऋषि के, उन ऋषिराज के सींग निकल आए। दोनों प्रूफ दाखिल हो गए। अब तो ऋषिराज भी कह रहे हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। पुत्री अपने को रो रही है,
पुत्री ने बात को ध्यान दिया और आकर के गुरुदेव के पास आकर के पैर पकड़े और गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, आपने इन मुनिराज को क्यों अश्राप दे दिया? उन्होंने कहा, मैंने इनको अश्राप नहीं दिए, मैंने तो उनको दिए। जब बात कोई मिल नहीं रही है तो मैंने अश्राप दिए, जिसका जो अंश है वह के सींग निकल आएंगे। तो इनके सींग निकल आए, इनकी हरकत है। कहने लगे, गुरुदेव नहीं, ये तो महान मूर्ति है और न मेरा कोई अपराध है न आपका किसी का। हे गुरुदेव, मेरा बचपना जरूर है, बचपन में कुछ ऐसी नादान उम्र होती है कि हाथों की खोलने वाली चीज़ दांतों से खोलने लगते हैं। हम एक दिन कपड़ा धुल रहे थे और इन्हीं संत जी के कपड़े थे, कपड़े में दाग लगा हुआ था। वो दाग मैंने हाथ से छुटाने की जगह दांत से छुटा दिया। जैसे जीभ से टच हुआ वैसे ही उधर का आभास हो गया है। ये कारण है गुरुदेव, और कोई कारण न इनका है न मेरा है न किसी का है। भगवान विष्णु साक्षी हैं। गुरुदेव कहने लगे, पुत्री, तूने पहले क्यों नहीं बताया? इतने अच्छे महान ऋषि के लिए वो कलंक लग गया है केवल कपड़े के माध्यम से। अब ये इतने कलंक के लिए कैसे धुलेगा? इसको लेकर के कैसे जिंदगी जिएगा? फिर भी शिष्य कितना महान था, आकर के गुरुदेव के पैर पकड़ लिए। हे गुरुदेव, आपके जो भी मुखारविंद से जो आपका मुझे प्रसाद मिल गया है, हो सकता है कि मेरा कोई पिछला पाप होगा। हे गुरुदेव, आप तो महान हैं, आप कोई शिष्य के साथ में अहित नहीं कर सकते। फिर भी शिष्य ने गुरुदेव को बार बार प्रणाम किया और बार बार उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपकी इसमें कोई कमी नहीं है, कमी तो हमारी होगी, अब इसका कोई उपाय बता दो गुरुदेव। शिष्य फिर भी उपाय पूछ रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, उपाय पूछना चाहते हो तो 7 जन्म की मेहतरानी कोई पतिव्रता मिलेगी, तो उसकी हाथ की बनी हुई जिस दिन खीर खाओगे तब तुम्हारे सींग गिरेंगे और तब तुम्हें इस आरोप से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। आजकल कह देते शिष्य, ये कहाँ 7 जन्म की मेहतरानी कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगी, भगवान कहाँ मिलेंगे? दुनिया भर की कीन में एक निकालते हैं, कर्म करना जानते नहीं, विश्वास है नहीं, तो बात करेंगे ये कहाँ मिलेगी, ये तो तुमने बबूल से उतार के बेरी आप टांग दी, ये अलग अलग बातें करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने जो कहा है वो सत्य होगी। जब उन्होंने बताया है तो 7 जन्म की मेहतरानी अवश्य मिलेगी, हम प्रयास करेंगे। और शिष्य वहीं गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव की पूजा अलग तरह से नाना प्रकार से बड़े भाव के साथ करने लगे। आजकल कोई भी किसी प्रकार से छोटा सा भी दंड दे दो तो तांडव करेंगे, भाग जाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, दुनिया भर के लक्ष्य बनाएंगे। ये सेवा नहीं है। और ये सेवा का माध्यम जो हो जाता है, जब व्यवस्था बन जाती है, व्यवस्था बन जाती है और उन व्यवस्थाओं को लेकर के यही व्यवस्था हमारे लिए जीवन में दुखदाई हो जाती है। गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, लेकिन परंतु लगा करके इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, यही तो हमारे जीवन के सबसे बड़े संकट के बादल हैं। क्योंकि ये ही चीज़ें हमें किसी समय नरक में और लेकिन परंतु में डाल देती हैं। लेकिन परंतु जो है विष है, अज्ञान एक अंधेरा है, लेकिन परंतु एक अज्ञान है, अज्ञान एक अंधेरा है और ज्ञान एक प्रकाश है। गुरु की बात को मान लिया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने कहा है तो मेहतरानी जरूर मिलेगी। उनके विश्वास के साथ काम करते रहे और शिष्य को एक दिन मेहतरानी मिली। तो उन्होंने, पुत्री ने कहा, गुरुदेव मेरा कैसे उद्धार होगा? तो उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारे ये पुत्री का जन्म होगा और वही मेहतरानी की वजह से ही तुम्हारा भी 7 जन्म की मेहतरानी वो महान देवी होगी, उसी के माध्यम से तुम्हारा भी उद्धार होगा और वो तुम्हें पुत्री समझ करके अपना पुत्री बनाएगी और उसी के माध्यम से तुम्हारा भी कल्याण होगा। हर तरह से प्रूफ लेकर के प्रूफ दाखिल किए। और प्रूफ दुनिया को क्या चाहिए? प्रूफ सबको क्या चाहिए? प्रूफ। जब किसी अच्छे धार्मिक काम में गुरु और भगवान के प्रति या सत्संग के प्रति कोई भी व्यक्ति छोटी बड़ी बात पर लेकर के लेकिन परंतु लगा देता है, अपने स्वार्थ को लेकर लेकिन परंतु लगा देता है, वहीं पर संदेह बन जाता है, वहीं भक्ति मार्ग में तोड़ आ जाता है, वहीं लेकिन परंतु आ जाती है, वहीं भक्ति मार्ग झटका लेता है और भक्ति मार्ग का तार टूट जाता है। और तार टूट गया, तुम सोच रहे हो कि हम नामदानी हैं, हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन तुमने ये सोचा नहीं कि हमने भक्ति मार्ग में गड़ासी कहाँ मार दी है।
वहीं तार टूट गया और तुम अपना तांडव करे पड़े हो कि हम सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तार टूट गया तो लाइट नहीं आएगी, वहाँ भक्ति मार्ग वहीं रुक गया है। इसको तार तोड़ करके जो तुम्हारा जोड़ने का काम नहीं है। अब गुरुदेव ने किसी समय मीटिंग में किसी समय ध्यान दिया कि ये भक्त ने भक्ति का तार तोड़ दिया है, ये ऐसे लेकिन परंतु लगा करके तब गुरुदेव ने भक्ति का तार जोड़ने का काम किया। और तुमने 4 दिन जोड़ा नहीं रखा था, फिर 5वें दिन तुमने लेकिन परंतु फिर कर दी, तो फिर तोड़ दिया। तो ये कमी तुम्हारी है, बार बार गुरुदेव जोड़ते हैं, बार बार तुम तोड़ देते हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? आकर आए हो तो छल कपट छोड़ दीजिए, गुरुदेव के पास आए हो तो गुरुदेव की बात मान लीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं तो गुरुदेव किसी से दौलत तो नहीं ले रहे हैं, गुरुदेव आपको मार्ग देना चाहते हैं। जब आप मानोगे, समझोगे, जानोगे, भजन पूजा में लीन होगे, भाव से श्रद्धा से सत्संग करोगे और बड़े आस्था नियम के साथ फर्ज निभाओगे, तभी तो तुम्हारी भक्ति तुम्हारे खाते में एडवांस होगी, तभी तो गुरु और भगवान विष्णु लक्ष्मी तीनों प्रसन्न होंगे। और जब प्रसन्न हो जाएंगे तभी तो आशीर्वाद मिलेगा, तभी तो तुम्हारा कल्याण होगा। इस वीडियो को हमारे सभी भक्त, सभी देशवासी इसको शेयर करें, इसको देखें, आगे बढ़ाएं, और जितना शेयर करेंगे उतना ही कल्याणकारी होगी। इससे सीख लेकर के अच्छे बनने की कोशिश कीजिए। वृक्षन कबो फलव के, नदी न सिंचय नीर, और परमार्थ के कारण ही साधु धरे शरीर। साधु का काम इसलिए होता है परोपकार के लिए। वृक्षन कबो फल वके, वृक्ष कभी फल नहीं भगता है, नदी कभी जल नहीं पीती है, और साधु कभी अपने लिए नहीं जीता है। कहो विष्णु कैसे निभे केर बेर को संग, चंदन विषु व्यापत नहीं, लिपटे रेत भुजंग। कहा है माला फेरत जुग गया। ऐसे कहते हैं कहीं कहीं तोड़ दी, कहीं कुछ किया, कहीं लेकिन परंतु कर दी, कहीं भक्ति कर ली, कहीं 4 दिन छोड़ दी। ये क्या ऐसा ही तो होता है? ऐसी भक्ति करते पूरा युग निकल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। माला फेरत जुग गया और गया न मन का फेर, माला फेरत युग गया और गया न मन का फेर, तन का मन का डाल दे और मन का फेर। माला कहती है, माला फिर कह रही है भक्त से कि तू मुझे क्यों बर्बाद किए देता है, मुझे घुमा घुमा कर परेशान कर देता। माला मन से लड़ गई, माला मन से लड़ रही, तू क्यों फेरत है मोय। मनुआ ये 14 फिरे तो सुमिरण ना हो। तेरा मन ये चारों दिशाओं में घूम रहा है, कहीं आलू बैंगन, कहीं आम, कहीं फौन, कहीं दुनिया के स्वार्थ के स्वाद ले रहा है, और तू अपने भक्ति का तांडव कर रहा है। तू अपनी सेवादारी भक्ति और ये इसका आप अहंकार ले घूम रहा है? तेरा मन तो दुनिया में घूम रहा है, तेरी भक्ति खाते में कुछ जा ही नहीं रहा है। तेने नामदान लेकर के वो नामदान कुटिया में बंद कर दिया है। कभी भजन नहीं, नियम नहीं, कभी पूजा नहीं, कभी याचना नहीं, कभी गुरु के आदेश का पालन नहीं, गुरु की सेवा नहीं, आश्रम का फर्ज नहीं। बताओ क्या करोगे? तो तुमने ये व्यवस्था की है, तो भाई तो माला कह रही है कि मन चारों दिशा में घूम रहा है और तू मुझे घिसा कर बर्बाद किए देता है। इसीलिए उन्होंने कहा पाती पढ़ पढ़ जुग गया और पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ सो पंडित होय। माला कह रही है कि देख तू अपने को संभाल ले, अपने को संभाल करके गुरु की आज्ञा का पालन कर, भक्ति भाव बड़ी श्रद्धा के साथ अपना नियम का पालन कर, तब तेरे खाते में भक्ति एडवांस होगी, तब तेरा कल्याण होगा, तेरा और मेरा दोनों का कल्याण हो जाएगा। तो इसी समय बात ये वहीं आती है, जैसे वो मृग ने
मृग ने जाकर के मृग में बाण शिकारी मार देता है, तो उन्होंने कहा था, मृग ने उन्हें बताया था कि तेने मुझे अपना जीव का स्वाद लेने के लिए तेने आज मेरी हत्या कर दी है, लेकिन तुझे मिलेगा क्या? तुझे मिलेगा क्या? मैं तो तेरे काम आ गया, लेकिन तू जादन मरेगा तादन तेरी जे हड्डी पसरी है जी चरम, तेरे कुत्ता कौआ भी नहीं खाएंगे, ये तेरा काम नहीं आएगा। तो मृग ने कहा उस बदिक से, हे बदिक तूने मुझे मारा निश्चय अपराध, मरने का कोई गम नहीं तो नाशमान संसार। उसने कहा था तेने मुझे खाने के पीछे अगर मार भी दिया है तो मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि आज मरूंगा तो कल मरूंगा तो आकर ये संसार नाशमान है। यहाँ कोई सोच लेके मैं कभी जाऊंगा नहीं और मैं यहीं रहूंगा, दौलत कमा लो, परिवार में रहूंगा, उसकी अज्ञानता है। मुझे ज्ञान है कि ये संसार नाशमान है, आज नहीं तो कल मरूंगा। तेने मुझे अपने स्वाद के लिए मार दिया है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेने तो अपना स्वाद पूरा कर ले, मैं तेरे काम आ जाऊंगा, लेकिन तू किसी दिन मरेगा तो तुझे कौवा कुत्ता भी नहीं खाएंगे, तू किसी के काम नहीं आएगा। क्यों? कि तेने मुझे धोखे से निरपराध मारा है, मैंने कोई तेरा अपराध नहीं किया। तो ही बदिक तूने मुझे मारा निश्चय अपराध, मरने का कोई गम नहीं तो नाशमान संसार। उसने कहा ठीक है, तेने मुझे स्वार्थ के लिए खाने के लिए मार दिया है तो चुन चुन के खा लेना मेरा मांस, मैं तेरे काम आ जाऊंगा, लेकिन सुन एक बात, मेरे पर उपकार कर देना, मेरा ये चर्म है ये किसी भक्त को दे देना, बैठ करके सुबह शाम उसी पर ध्यान करेगा तो मेरा उसका दोनों का उद्धार हो जाएगा। इतना उपकार करें। तो कह रहा है, खाना मेरे माशु को, खाना मेरे माशु को और चखना इसका स्वाद। एक केवल जुभा के स्वाद के पीछे तेने कितने कितने बड़े अपराध किए हैं। एक जीव के स्वाद के पीछे तू कितने कितने जीवों को अपनी जिंदगी में मार कर खा जाता है, और जीव तेरे लिए बर्बाद कर देगी, किसी दिन बर्बाद कर देगी। और जा दिन तुझे पता लगेगा, जा दिन यमराज के हाथ में पहुंचेगा, ता दिन छांट छांट के हिसाब लिया जाएगा, और जितनी बार मरेगा उतनी बार तुझे बदला देना पड़ेगा। खाना मेरे माशु को और चखना इसका स्वाद, काया मेरे चर्म को मत करना बर्बाद। मेरे चर्म को किसी भक्त को दे देना, इसका मृगशाला बनाएगा, बैठ करके सुबह शाम जपेगा। इसीलिए दुनिया में, इसीलिए दुनिया में नर देह पाई, इसीलिए दुनिया में नर देह पाई, जपो कृष्ण माधव जो सुख चाओ भाई। उसने कहा है कि बिना भजन के, बिना सत्संग के और बिना दान पुण्य सेवा के, बिना परोपकार के ये मानव जीवन ये घुरा की भांति है, ये बेकार है। इसलिए इसको बेकार को पवित्र बनाओ, क्योंकि जब जन्म होता है तो एक बच्चे का एक ऐसा ढेर आता है, उसमें से जब गुरु के, माता के माध्यम से जब ज्ञान मिलता है तब वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा को समझ पाता है, तब उसे मानव की धरोहर प्राप्त होती है। तो फिर थोड़ा बड़ा होता है, खान पान में मिल करके और अपने जीवन चमकती हुई धरोहर को वो बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का काम कर देता है। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ बांटेगा, जो करेगा वही मिलेगा। तो उन्होंने कहा इसीलिए दुनिया में नरदेह पाई और जप कृष्ण माधव जो सुख चाओ भाई, इसलिए मेरी मृगशाला उसे दे देना। इतना कहकर के मृग ने अपना शरीर छोड़ दिया और शिकारी के हृदय पे उसकी बातें चुभ जाती हैं, तो अब वो शिकार खेलना वहीं छोड़ देता है, बाण धनुष तोड़ देता है और बड़े चिंतित होकर के अपने घर लौट आता है। ये अगली वीडियो में आपको कथा का ये रहस्य मिलेगा और
उसी से माध्यम से, क्योंकि आप अपनी भक्ति को जगाओगे, आप अपने को संभालोगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, मानव जीवन की धरोहर तुम्हें प्राप्त होगी, और तभी सनातन और मानव जीवन का, सभी का, देशवासियों का, आने वाली पीढ़ी का, सबका विकास होगा। मार्ग से अच्छा मिल जाए तब विकास होता है, और मार्ग भटक जाओ तो सब कुछ चला जाता है। तो विकास कीजिए और तुम्हारा कल्याण हो।